आइए पॉलिनोमियल के रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं साथ में मिलकर फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्वेश्चन में दी हुई है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 7x प्लस c इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो गिवन क्या है? ये किस टाइप का फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका डिवाइजर क्या है? x माइनस 1 है। तो पूछ रहा है x माइनस 1 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ा है, समझा है कि रिमाइंडर के लिए अगर उस फंक्शन में मैं k का वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे डायरेक्टली वो रिमाइंडर दे देगा। तो यहाँ पे अब इसको जब x माइनस के से कंपेयर कीजिएगा डिवाइजर को, तो k की वैल्यू क्या है? 1 मिल रहा है। तो हमारा रिमाइंडर जो हो जाएगा वो डायरेक्टली f1 हो जाएगा, p1 हो जाएगा। सॉरी, मैंने पॉलिनोमियल को p से दिखा, px से दिखाया है। p1 हो जाएगा। तो p1 के लिए x का जहां जहां पे x है वहां पे 1 वैल्यू डालिए। तो दिस इज 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 6, 1 6 7 7 कैंसिल। तो ये रिमाइंडर आपका होगा। दिस विल बी योर आंसर। तो रिमाइंडर थ्योरम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस वजह से ये बिल्कुल आसान हो गया कि सिर्फ मुझे x की जगह पे मैं k का वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है? इफ द एक्सप्रेशन ax4 प्लस bx³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, करेक्ट? क्योंकि x पे जितने भी पावर हैं सब पॉजिटिव हैं। पॉलिनोमियल के जितने जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ये एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है। तो ये गिवन में है प्लस इट हैज रिमाइंडर 4x प्लस 3। रिमाइंडर की बात कर रहा है, 4x प्लस 3 है। कब? जब इसे डिवाइड किया जा रहा है x² प्लस x माइनस 2 से। तो हमारा डिवाइजर क्या है? x² प्लस x माइनस 2। तो क्या डिवाइजर को हम फैक्टर कर सकते हैं?
पूछ रहा है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या है, टू फाइंड दिस ए एंड बी इज व्हाट, ए इज व्हाट एंड बी इज व्हाट। रिमाइंडर इज योर 4x+3 है। तो 4x+3 अगर रिमाइंडर है और डिवाइजर इसका x² + x-2 है, और ये एक्सप्रेशन है x⁴ का, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं पॉलिनोमियल फंक्शन अगर लिख दिया जाए इसको डिवाइजर से हमने डिवाइड किया, कुछ क्वोशंट मिला होगा, प्लस रिमाइंडर मुझे मिल गया 4x+3, तो हमने इस फॉर्म में इसे लिख दिया। And this is equal to px is what? This one. ax4 plus bx cube minus x square plus 2x plus 3. So this equal to this. x की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं, है ना, x की वैल्यू -1 रख दूं, तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। ये -4 हो जाएगा, +3, that will be -1 to the power 4 1 हो जाएगा, -1 to the power क्यूब -1 हो जाएगी, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगी, यहाँ पे +3 हो जाएगा। जीरो हो गया, मुझे a माइनस बी, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया आपका, क्यों, क्योंकि ये आपका 0 है। तो बच गई क्या टर्म, ये वाली बच गई, -4 + 3, -4 + 3 इज -1। एक इक्वेशन आपका ए एंड बी में -1 मिल गया। अब दूसरा डिवाइजर का x का वैल्यू 2 रख के देखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, ए वाले इक्वेशन में, तो x का वैल्यू 2 रखिएगा तो फर्स्ट टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 - 2 0, मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 0 हो जाएगा वो। x की जगह 2 रखेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और यहाँ से +3 आ जाएगा। अब ये कितने के इक्वल है, यहाँ पे आप रखिए, x⁴ 4, 2 to the power 4 is 16,
16a 2 to the power क्यूब, तो 8b 2 स्क्वायर -4 2 into 2 प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो गई। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से 3 भी चला जाएगा। 16a प्लस 8b 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। 1 एंड 2 को प्लस कर दीजिए, देखिए b कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 plus 2, equation 1 plus 2 will give a minus b plus 2a plus b minus 1 plus 1 b कैंसिल आउट हो गई, a बच गया, a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 मिल गई। Now from equation b, from equation 1 b की वैल्यू निकालने के लिए a की जगह आपने 0 लिख दिया, माइनस b टू -1, b की वैल्यू आपको 1 मिल गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैल्यूज ऑफ a एंड b, a 0 एंड b इज इक्वल टू 1। अगर बोलता कि एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वो डालना पड़ेगा, a 0 डाल दीजिएगा तो x4 वाला टर्म निकल जाएगा, तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विल बी द एक्सप्रेशन। वहाँ a और b का वैल्यू डाल दीजिए। इसमें भी मैंने क्या सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया, जो लिखने का तरीका था कि पॉलिनोमियल को कैसे लिखूं अगर डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो। और के यहाँ पे -1 है, के यहाँ पे +2 है, इसको रख दिया तो ए एंड बी का 2 इक्वेशन मिल गया। तो ये सॉल्व हो गई आपकी, है ना। इम्पॉर्टेंट है आपको जब लीनियर फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस के फॉर्म में लाना, लेकिन यहाँ पे ये बाइनोमियल फंक्शन है इसलिए मुझे इस वे में सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो डायरेक्टली आप k का वैल्यू डालते और आपको आउटपुट मिल जाता है रिमाइंडर का, उस रिमाइंडर से आप ए एंड बी निकाल सकते थे। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। Just go through this problem, take your time, 2-3 minutes, think over it, and then we will solve it together.